23 जून की सुबह 8 से 8:30 बजे का वक्त होगा। दिल्ली में बनी एक 5 मंजिला बिल्डिंग की टेरेस पर एक लड़की और एक बुर्का पहने हुए लड़की में काफी ज्यादा विवाद हो रहा होता है। वो लड़का उस लड़की को बेहद ज्यादा मार रहा होता है, यहां तक कि उसने उसका गला तक भी दबा रखा होता है, मानो कि जैसे दम घोटकर उसके प्राण निकाल देगा। अब बिल्डिंग के अंदर ही लड़की का घर होता है, इसीलिए पिता को आहट होती है कि टेरेस पर कुछ हो रहा है। वो काफी तेजी के साथ भागकर जाते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटी को एक बुर्का पहना हुआ व्यक्ति काफी ज्यादा मार रहा है, उसका गला तक उसने दबा रखा है। पिता समझ जाते हैं कि ये मेरी बेटी को जान से मार देगा। वो तुरंत आनंद फानंद में अपनी बेटी और उस लड़के को अलग कराने की कोशिश करते हैं। वो उस लड़के से काफी ज्यादा उस वक्त लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो लड़का उस लड़की के पिता को भी काफी तेजी के साथ धक्का देता है और मौका लगते ही लड़की को उठाकर 5 मंजिला बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बादसूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं, जिससे आप बेहतर तरीके से आसान भाषा में इस पूरी घटना को कहानी के माध्यम से समझ पाएं। ये जो घटना सामने आई है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अशोक नगर की एक कॉलोनी है, ज्योति कॉलोनी। ये वहां का पूरा मामला है और 23 जून सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच में यह घटना हुई है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है नेहा, जिसकी उम्र 19 साल है। इस कहानी के अंदर जो दूसरा किरदार है उसका नाम है तौफीक, जिसकी उम्र 26 साल है। अब इस कहानी के अंदर जो तीसरा किरदार है वो है नेहा का परिवार। ज्योति कॉलोनी में एक 5 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई होती है। इसके अंदर एक परिवार रहा करता था। परिवार के अंदर हस्बैंड, वाइफ और उनकी 3 बेटियां थी। तीनों बेटियां जवान हो चुकी थी। पिता जो है उन बेटियों के एक पासी के बने गोदाम में काम किया करते थे और वहां काम कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। घर की जो एक बेटी थी नेहा, उसकी उम्र 19 साल हो गई थी। 12th उसने पास कर लिया था, इसीलिए उसने भी अपने परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए एक काम ज्वाइन कर लिया था, यानी वो ऑफिस जाया करती थी। अब इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो आज से 3 साल पहले होती है। नेहा की उम्र तकरीबन उस समय 16 साल होगी। 16 साल की उम्र में नेहा की मुलाकात होती है तौफीक से, जो कि उस समय उससे 7 साल बड़ा था। अब तौफीक जो है वो उसी कॉलोनी में रहा करता था और एक गोदाम होता है पास में, उस गोदाम के अंदर काम किया करता था। इसीलिए नेहा के पिता भी तौफीक को जाना करते थे। दोनों में बातचीत हो जाना शुरू हो जाती है। नेहा और तौफीक में बातचीत काफी ज्यादा बढ़ जाती है, एक तरह से दोस्ती होती है। और जैसे जब समय बीतता चला जाता है, तौफीक जो है वो नेहा के परिवार से मिलना जुलना शुरू कर देता है। वो काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ाता है। आए दिन वो किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी काम से नेहा के घर पर जाना शुरू कर देता है। अब परिवार के अंदर 3 बेटियां होती हैं। लड़का काफी ज्यादा उन लड़कियों से बड़ा होता है। तभी वो लड़का उन परिवार वालों से, यानी उन तीनों लड़कियों से कहता है कि मेरी कोई बहन नहीं है और मैं तुम तीनों को अपनी बहन बनाना चाहता हूं। ये सब कुछ परिवार के मुताबिक है, यानी परिवार वालों ने ऐसा बताया है। अब जैसे ही माता पिता इस बात को सुनते हैं तो वो भी पहले काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि एक दूसरे धर्म का लड़का बहन बना रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, और हमारा भी कोई बेटा नहीं है, लड़कियों का भी कोई भाई नहीं है, तो अच्छे से ये इनका ध्यान रखेगा। अब बहन भाई का एक तरह से रिश्ता बन जाता है। उसने और जाना शुरू कर दिया उस परिवार के अंदर। रिश्ता इतना आगे तक बढ़ जाता है कि वो उन 3 लड़कियों से राखी तक बंधवाया करता था। देखते ही देखते 1 साल, 2 साल, 3 साल निकल जाते हैं और 3 साल तक लगातार वो उस परिवार के अंदर उस परिवार से मिलने जुलने जाता रहता था। परिवार के लोगों को जब भी कुछ काम होता था वो भी तौफीक को फोन कर बता दिया करते थे। तौफीक उस काम को कर दिया करता था। अब घर वालों के मुताबिक जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है और अभी कुछ महीने पहले से ही तौफीक जो है वो नेहा को काफी ज्यादा परेशान करने लगा था। एक तरह से नेहा से वो अक्सर ये पूछता था कि कहाँ जा रही हो, कहाँ नहीं जा रही हो।
नेहा के किसी ऑफिस के बंदे की कॉल आ जाती थी, उसके सर की या मैम की, तो भी वो रोका टोकी करता था। कुल मिला के वो नेहा पर काफी ज्यादा दबाव बनाने लगा था। अब इस चीज से नेहा काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। नेहा ने ये बात अपनी बहन को भी बताई थी। अब नेहा जब इस चीज को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी तो वो सीधे तौफीक से बात करती है कि मैं तुमसे कोई रिश्ता वगैरह नहीं रखना चाहती हूँ और मुझ पर इस तरह से दबाव मत बनाया करो। तभी तौफीक कहता है कि नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो नेहा जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि एक तौर पे बहन भाई का रिश्ता था दोनों के बीच में। अब ये बात जो है नेहा अपनी माँ को भी बता देती है। तो नेहा की माँ कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है, ये लड़का हमारे परिवार में पहले तुम्हें आकर बहन बनाता है, उसके बाद इस तरह से बातें कर रहा है। ठीक है, अब तुम इस लड़के से बातचीत मत करना, मैं तुम्हारे पापा को बताती हूँ। अब जैसे नेहा के पिता को ये बात पता चलती है, वो भी तौफीक को कॉल करके कह देते हैं कि आज से हमारे घर पे कोई आना जाना मत करना और हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। अब इससे तौफीक जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। नेहा से भी उसका मिलना जुलना बंद हो जाता है। अब देखते ही देखते समय बीतता चला जाता है। तो 23 जून की सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच में उस 5 मंजिला बिल्डिंग के अंदर तौफीक बुर्का पहनकर सीधे जाता है। और उसी समय नेहा जो होती है उसने अपनी माँ से यह कहा था कि माँ, मैं टेरिस पर जा रही हूँ, मुझे कपड़े सुखाने हैं। माँ ने भी कहा था कि पानी वानी यहाँ से चलाकर जाना। और इतनी बात माँ बेटी के बीच में हुई थी। नेहा उस समय टेरिस पर थी। वो मौका देखते ही नेहा के पास में पहुंच जाता है और नेहा से वहां पर बातचीत करना शुरू करता है। दोनों के बीच में वाद विवाद काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो नेहा पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नेहा का गला पकड़ लेता है। गला पकड़कर उसका गला पहले वो घोटना चाहता है, मानो कि जैसे दम घोटकर उसकी जान ही ले लेगा। अब कुछ शोर शराबा होता है। बिल्डिंग के अंदर ही नेहा का घर था, इसीलिए पिता को थोड़ी भनक होती है। वो काफी तेजी के साथ टेरिस पर आते हैं और देखते हैं कि तौफीक उनकी बेटी को बुर्का पहनकर मार रहा है। वो शोर मचाते हैं और तौफीक को अपनी बेटी से अलग करने की कोशिश करते हैं। तो तौफीक उन्हें काफी तेजी के साथ धक्का देता है और तुरंत वो मौका देखते ही नेहा को 5वीं मंजिल से उठा के नीचे फेंक देता है। अब जैसे एक पिता ने देखा कि 5वीं मंजिल से उसकी बेटी को नीचे फेंक दिया गया है, वो आनंद फानंद में नीचे भागते हैं, रोते हुए, चीखते चिल्लाते हुए, और अपनी बेटी को तुरंत अस्पताल लेकर भागते हैं। हॉस्पिटल होता है जीटीवी। इतनी देर में तौफीक जो है वो वहां से फरार हो जाता है। जीटीवी हॉस्पिटल के अंदर नेहा को मृत घोषित कर दिया जाता है। अब ये सारा का सारा मामला जो है वो पुलिस में भी पहुंच चुका था। पुलिस मौके पर आती है, जांच पड़ताल करना शुरू करती है। पुलिस को सारी कहानी पता चलती है, क्योंकि पुलिस सीसीटीवी जब फुटेज चेक कर रही होती है तो उसमें तौफीक जो है वो घर के अंदर एंट्री करते हुए भी दिखता है, यानी उस बिल्डिंग के अंदर, और वहां से बुर्का पहनकर भागता हुआ भी दिखता है। और नेहा की मां ने और नेहा के पिता ने तो खुद तौफीक को ही देख लिया था। नेहा के पिता जो है वो बताते हैं बुर्का पहन रखा था, लेकिन चेहरा उस वक्त उसने नहीं ढका था। अब पुलिस तुरंत जो है वो तौफीक को पकड़ने के लिए अपनी टीमों को गठित करती है। कई जगह अपनी टीमें जो है वो भेज देती है। 23 से 24 जून आती है, 25 जून आती है और तौफीक को जो है वो पुलिस रामपुर के टांडा इलाके से गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि रामपुर और मुरादाबाद में जो है तौफीक का परिवार रहता था। और आज से कुछ साल पहले, यानी 5 से 6 साल पहले, वो वहीं से दिल्ली आकर उसने गोदाम में काम करना शुरू किया था। अब तौफीक से पूछताछ की जाती है। तौफीक से पूछा जाता है कि आखिर तुमने नेहा को क्यों मारा। तो वो जो है, अब पुलिस के मुताबिक जो थ्योरी निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि नेहा और तौफीक के बीच में कुछ महीने से रिलेशन था। कहीं ना कहीं नेहा जो है वो तौफीक की बातों में आ गई थी और वो तौफीक को पसंद करने लगी थी। दोनों के बीच फोन पे बातचीत भी हो रही थी और नेहा को ये पता चला था कि तौफीक की शादी होने वाली है, क्योंकि तौफीक की उम्र 26 साल हो गई थी। इसीलिए नेहा ने उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया था और वो नेहा के पास गया था। तब भी इसी बात को लेकर काफी ज्यादा विवाद हो रहा था, जिसमें तौफीक ने आपा खो दिया। उसे गुस्सा आया तो उसने नेहा को ही अपने रास्ते से हटा दिया। ये थ्योरी जो है वो पुलिस की है, लेकिन परिवार वालों की थ्योरी बिल्कुल अलग है। परिवार वालों का कहना है कि ये हमारी बेटी को बहन मानता था, राखी तक बांधता था, 3 साल से हमारे घर पर आ रहा था, जा रहा था, हमसे मुलाकात कर रहा था
और जरा भी ऐसा नहीं लगता था कि ये इस तरह की हरकत करेगा और हमारी बेटी कभी इस तरह का काम नहीं कर सकती। वो महज इसे भाई के तौर पर देखती थी और भाई मानती थी, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से इसकी नीयत बिगड़ गई थी और यह हमारी बेटी को परेशान करने लगा था। हमारी बेटी से ये शादी करना चाहता था। इस पूरे केस में अब 2 थ्योरी बन गई हैं। कौन सी थ्योरी सही है, कौन सी थ्योरी गलत है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिर एक बार देश में क्राइम की एक ऐसी घटना घटी है जिसकी आज देश भर में चर्चा हो रही है कि एक तौफीक नाम के व्यक्ति ने बुर्का पहनकर एक 19 साल की लड़की को उसी की बिल्डिंग में घुसकर 5 मंजिला छत से नीचे फेंक दिया। ये केस जो है इस समय देश में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, काफी ज्यादा हैरान करने वाली घटना है। खैर, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, क्राइम की दुनिया में भी क्राइम की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और ऐसे ऐसे क्राइम सामने आते हैं जिन पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन घटनाएं सच्ची होती हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से सामने आती हैं, आंखों देखी कहानियां होती हैं, इसीलिए इन पे यकीन भी किया जाता है। लेकिन आपकी इस पूरी कहानी पर, इस पूरी घटना पर क्या राय है? आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से सोचते हैं? एक बार कमेंट करके जरूर जाना दोस्तों। और हाँ, इसी तरह की क्राइम स्टोरीज को आसान भाषा में समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए क्राइम की कहानियां लाता रहता हूं और क्राइम की अपडेट्स भी शॉर्ट वीडियो के जरिए अक्सर आपको बताता रहता हूं। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।